क्या मनीष सिंह जी नाम ही पढ़े जा रहे थे, क्यों अब आप इसमें पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं भाई? अपराध पर लगाम लगाना यही मकसद है सरकार का। 2 नाम पढ़ लिए, 14 भी पढ़ लेते। जी पूजा जी, बहुत अच्छा आपने और वाजिब सवाल पूछा है। पहले तो राजीव रंजन सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हम लोग देते हैं, क्योंकि हिंदी पट्टी और हिंदी बेल्ट के लोग इनका बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, और हिंदी मानने वाले समझने वाले लोग इनको बहुत ही एक आला दर्जा का पत्रकार मानते हैं, इसलिए हम सब लोग बहुत आदर और भाव रखते हैं। तो पहले तो बधाई और शुभकामना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने उठाया है कि 12 नाम और योगी आदित्यनाथ ने जो नहीं लिए उससे क्या तकलीफ है। देखिए पूजा जी, आज के समय में जो वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति और राजनीतिक हालात है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा देश का 55% जो युवा है वो आज के समय में नौकरी चाहता है, सद्भावना के साथ रहना चाहता है, वो एक दूसरे से मेल मिलाप करके अपने जीवन यापन को गुजारना चाहता है, वो जातीय ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति में नहीं फंसना चाहता है। मोदी जी ने तो 2014 में क्या क्या बातें की थी, नौकरी देने की बात कही थी, उनको अच्छी शिक्षा देने की बात कही थी, अच्छा स्वास्थ्य देने की बात कही थी, लेकिन राजनीति को कहां पर ला करके फंसा दिया 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने। एक शेर बहुत हिंदी पट्टी में बहुत पॉपुलर है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठे हैं। तो ये दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक जो राजनीति की परिपाटी शुरू की गई है इसमें हमारा देश फंस चुका है। देखिए पूजा जी, शुक्ला जी रुकिए, आपको मौका दूंगी मैं। ऐसा हमला क्यों कर रहे हैं मनीष जी आप? बोलिए। अब देखिए दोनों मनीष आपस में ऐसे मत भिड़िए, एक एक करके। नहीं पूजा जी, मैं भिड़ने वाला नहीं हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की जो लंपटाई की आदत है। शुक्ला जी रुकिए, आपको मौका दूंगी मैं, आपको मौका दूंगी। बोलिए मनीष सिंह जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो लंपटाई का चरित्र है ना, देखिए धीरे धीरे उजागर हो रहा है। जैसे ही इनकी दुखती रग पे हाथ रखिएगा एकदम बिलबिलाने लगेंगे, जैसे खिसियानी बिलबिलाने लगेंगे। लंपटाई कर रहे हैं, चलिए आपकी भाषा। मनीष शुक्ला जी आपसे गुजारिश है, देखिए बीच में मत टोकिए, आपको 10 सेकंड दूंगी, उन्हें अपनी बात पूरी कर लीजिए। 10 सेकंड आपको हो गए, आप भाषा आपको मुबारक। लेकिन मोइन खान जो अयोध्या में रेप का आरोपी है, अखिलेश यादव क्यों नाम नहीं ले रहे हैं? पूजा जी आपके डिबेट का तो यह स्तर नहीं है। पूजा जी आपका डिबेट तो बहुत ही देश के लोग सुबह सुबह बहुत ही अच्छी तरह से अच्छी खबरों के लिए इसको देखते हैं। बात पर आइए, जल्दी से आइए। हाँ जी, और मनीष शुक्ला जी थोड़ा धैर्य रखिएगा। हाँ पूजा जी देखिए मनीष जी ऐसे नहीं चल पाएगी डिबेट, प्लीज मनीष शुक्ला जी, ऐसे नहीं। और ये फॉर्मेट भी नहीं है, आप जानते हैं, आप पहले भी इस चर्चा में भाग ले चुके हैं। पूजा जी देखिए ना, हमारी पार्टी में बलात्कारियों को किस तरह से संरक्षण दिया जाता है इसका इन्होंने उल्लेख किया, लेकिन देखिए ना भारत के पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद जी का इन्होंने जिक्र नहीं किया, जिन्होंने शाहजहांपुर में किस तरह से एक तेल मालिश करते हुए एक वीडियो फुटेज जारी हुए थे और किस तरह से उनके बारे में चर्चा हुई थी। और उसके बाद से इनके जो योगी आदित्यनाथ जी के एक शागिर्द हैं, उनका नाम है कुलदीप सेंगर, वो उन्नाव के रहने वाले हैं, कई सीटों से वो विधायक रह चुके हैं, उनका नाम किस तरह से आया था, उनका नाम आपने जिक्र में नहीं लिया। और देखिए ना मोइन खान जी का जिक्र करेंगे, लेकिन बीएचयू की टॉपर आईआईटी की स्टूडेंट थी, उसके भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग गुंडे और मवाली जो कार्यकर्ता हैं जो आईटी सेक्टर देखते हैं, उन लोगों ने किस तरह से दुर्दांत अपराध को वहां पर जन्म दिया और लड़की भागते भागते अपने जान को भीख मांगती रही। देखिए किसी भी तरह का अपराध कभी भी समाज में स्वीकार नहीं होना चाहिए। समीकरण से आगे बढ़ चुके हैं ना, तो आप पीडीए पे आ गए हैं, पीडीए से भी अब आगे बढ़कर तो आप ब्राह्मण कार्ड भी आप खेलने लगे हैं। तो क्यों आपको योगी आदित्यनाथ बार बार एनवाई समीकरण को लेकर यहाँ पर घेरते हुए नजर आते हैं भाई? देखिए योगी आदित्यनाथ जी क्या घेरेंगे, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में खुद अपराध को संरक्षण दिया हो, 18 मुकदमा खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद से स्वयं जिन्होंने अपने वापस लिए हो, उप मुख्यमंत्री जिन्होंने 16 मुकदमे अपने वापस लिए हो, पहले कैबिनेट की पहली बैठक में इनका यह प्रस्ताव पास होता है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर, और सुन लीजिए, किसान आंदोलन के मुकदमे नहीं थे, धरना प्रदर्शन के मुकदमे नहीं थे, दंगा कराने के मुकदमे थे, अपराधियों को संरक्षण देने के मुकदमे थे, धमकाने के मुकदमे थे। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि आपकी खटाखट फटाफट वाली तमाम राजनीति को सपाचट कर देंगे 2027 में। देखिए योगी आदित्यनाथ जी खुद भारतीय जनता पार्टी को सपाचट करने में लगे हुए हैं, हमको सपाचट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हम लोग समाजवादी ठीक है। अब बोले मनीष शुक्ला जी, 10 से 15 सेकंड आपको दे रही हूँ, बोलिए। देखिए 2-3 बात मैं कहना चाहता हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ है? जेल में है। जितने अपराधी हैं वो जेल में है। किसी को बचाने के लिए, उसका संबंध किसी भी दल का रहा हो, किसी को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं कहा कि लड़के लड़कों से गलती हो जाती है, लेकिन
जो चरित्र था समाजवादी पार्टी का, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, वो अखिलेश यादव राहुल गांधी भी निभा रहे हैं मोइन खान के मामले में। और पीडीए तो ध्वस्त हो गया, वो लड़की पीडीए से ही आती है। इनके जो तथाकथित झूठा पीडीए है, उस पीडीए से वो लड़की आती है। लेकिन मोइन खान का नाम लेने पे ताले बंद हो जाते हैं, और कुलदीप सेंगर अगर पकड़ा जाता है तो उसको जेल में भेजने का काम योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रियंका करती है। गुप्ता जी,